सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी को अयोध्या के संत की चेतावनी। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की दी डेडलाइन। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 2 अक्टूबर तक नहीं पूरी हुई मांग तो दे दी चेतावनी। सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे जगत गुरु परमहंस। कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, दिन में 12 बजे सरयू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। देश में एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठने लगी। इस बार ये मांग रामनगरी अयोध्या से उठी है, जहां जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने खुला ऐलान किया है कि अगर गांधी जयंती तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो पवित्र सरयू में कफन ओढ़कर जल समाधि ले लेंगे। केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार को ललकार रहे जगत गुरु परमहंस ने कहा कि उन्होंने कफन पूजन भी कर लिया है, इसलिए अगर मोदी सरकार 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगी तो वो उसी दिन ठीक 12 बजे सरयू में जल समाधि ले लेंगे। कफन पूजन किया है। जो भी साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं, तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरयू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरयू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की ये विवादित मांग दरअसल इसलिए की है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति उसी तरह से खत्म हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया में खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, जगत गुरु परमहंस ने आगाह किया कि भारत हिंदुओं का आखिरी देश है। अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो वो हिंदू खत्म हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन परंपरा भी खत्म हो जाएगी। अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मानवता की जो बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परंपरा, वो मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी। साधु संतों की नगरी अयोध्या में रह रहे जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ साथ मोदी सरकार से मुसलमानों और ईसाइयों से वोट का अधिकार छीनने की भी मांग की है और कहा कि मोदी सरकार के पास वो ताकत है जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो जिस तरह से कश्मीर से हिंदू भगाए गए हैं, अगर हिंदुस्तान से हिंदू भगाए गए तो उन्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ताकत है कि वह 368 के हिसाब से संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी लाखों हिंदुओं का कत्ल वेस्ट बंगाल में हुआ है, अभी हो रहा है, ये स्थिति है
अभी और आगे आने वाले समय में जिस तरह से 4 बीवी और 40 बच्चा पैदा करने वाले जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, आने वाले समय में ये होगा कि जैसे कश्मीर में हुआ है वो पूरे देश में होगा और यहाँ से हिंदू भाग के कहाँ जाएगा और कहीं कोई जगह शरण नहीं है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मोदी सरकार को डेडलाइन देने वाले जगत गुरु परमहंस ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने अपना अंतिम कफन पूजन भी कर लिया है। अगर मोदी सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो जगत गुरु परमहंस यही कफन ओढ़कर 2 अक्टूबर को ठीक दोपहर 12 बजे सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। हालांकि 2 अक्टूबर से पहले यानी 1 अक्टूबर को तमाम हिंदूवादी संगठन भी अयोध्या में जुट रहे हैं, जहां वो हिंदू सनातन धर्म संसद में हिस्सा लेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो अंतिम था कफन पूजन वो भी मैं कर चुका हूं और 2 अक्टूबर ठीक 12 बजे मैं यही कफन पहन करके सरयू जी में जल समाधि लूंगा। हालांकि जितने हिंदूवादी संगठन हैं 1 अक्टूबर को हमारे समर्थन में सब अयोध्या आ रहे हैं और 1 अक्टूबर को हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा। अब यह जो है सिलसिला रुकेगा नहीं, या मेरे जीते जी हो जाए या मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में हो, लेकिन करना पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आर पार के मूड में नजर आ रहे जगत गुरु परमहंस ने जहां जल समाधि का ऐलान किया है, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने परमहंस आचार्य के इस ऐलान का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया, अब इन्हें 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र चाहिए। नफरत के ऐसे पुतले इस दौर में लाइलाज हो रहे हैं। उम्मीद है अपने वादे पर खरे उतरेंगे। एक और ट्वीट में अजीत अंजुम ने लिखा, पता नहीं इनके ठिकाने से सरयू कितनी दूर है, बड़ी चिंता हो रही है। 2 अक्टूबर में तो अब 3 दिन ही बचे हैं। इधर अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जहां भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की, तो वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन आरएसएस की माने तो भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। इसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये ऐलान खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने झारखंड दौरे पर किया था। इसी महीने झारखंड गए मोहन भागवत ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, मुसलमान भी अरब से नहीं आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, तो वहीं अयोध्या के साधु जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने 2 अक्टूबर तक मोदी सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो परमहंस आचार्य 2 अक्टूबर को ही दोपहर 12 बजे जल समाधि ले लेंगे। बहरहाल इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।